ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का विषय है पशुपति व्रत में पालन करने योग्य अति आवश्यक 11 नियम। नियम बताने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप पहली बार इस सत्संग में आए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मित्रों, जब हम अनुबंधित होकर के एक अनुशासन अपने ऊपर लाद करके और उसका पालन करते हैं तो की हुई क्रिया और क्या हुआ कर्म फलीभूत होता है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। पशुपति व्रत के कुछ आवश्यक नियम हैं जिनका पालन करने से ही हमें पूरा लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो वो लाभ कौन से हैं, वो नियम कौन से हैं, हम लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। मित्रों, पहला नियम है कि पशुपति व्रत को यदि हम किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं तो संकल्प लेना अति आवश्यक है। संकल्प में हम क्या लेंगे? संकल्प में हम लेंगे चावल, पुष्प, जल, फूल। हाथ में दाहिनी हथेली में रख लेंगे, बाईं हथेली नीचे लगा लेंगे और बोलेंगे अपना नाम, स्थान जहाँ पे हम रहने वाले हैं उस जगह का नाम, मास, पक्ष, बार आज बोल करके हम ये कहेंगे कि हम कब शुरू कर रहे हैं। यानी कि कल सोमवार है तो कल के लिए हम सोमवार के लिए बोल देंगे कि हम सोमवार से पशुपति व्रत रखने जा रहे हैं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं आपका ये व्रत पूरा कर सकूं। इतना कहने के उपरांत ये जल जमीन पे छोड़ देंगे। इस तरीके से हमें संकल्प लेना है। दूसरा नियम है पूजा कब करनी है। हमें दोनों समय पूजा करनी है, सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है। पूजा की विधि मैंने बता रखी है, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, पशुपति व्रत को करने की विधि और उसके लाभ, तो आप वहाँ पर जा कर के उसको देख लें। पूजा हमें दोनों समय करनी है। तीसरा नियम है उद्यापन भी करना है। कोई भी वस्तु, कोई भी प्रयोग उद्यापन के बिना पूरा नहीं माना जाता है, तो उद्यापन हमें करना है। उद्यापन कब करना है? उद्यापन 5वें सोमवार को इसका उद्यापन होता है, तो 5वें सोमवार को हमें उद्यापन करना है। कैसे करना है उद्यापन? उद्यापन में अभी तक 4 सोमवार को जो भी हमने नियम अपनाए हैं उन्हीं नियमों का पालन करेंगे। उसके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो शाम की थाली में बढ़ जाएंगी। वो क्या होंगी? एक नारियल, मौली का टुकड़ा, एक ब्राह्मण के लिए सीधा और 6 दीपक ले जाते हैं वो दीपक होंगे, और जो मिष्ठान हम अपने खाने के लिए ले जाते हैं वो मिष्ठान भी वहाँ जाएंगे लेकर के, और 2 भाग भगवान को चढ़ा देंगे, 1 भाग जो है वापस ले आएंगे जो कि हमारे लिए होगा। अब आते हैं हम अपनी मुख्य बात पर। तो ये सब सामान लेकर के वहाँ अर्पित कर देना है भगवान को। इस तरीके से हमें उद्यापन करना है। उद्यापन की विधि का भी वीडियो मैंने पहले बना रखा है, आप जा कर के उसमें देख सकते हैं। अगला नियम है व्रत हम एक जगह करें अथवा अलग अलग जगह पर हम व्रत कर सकते हैं। मित्रों, कोई भी कार्य होता है, अगर हम उसको एक जगह पे करते रहते हैं तो उसका अपना प्रभाव होता है। हमें नींद एक जगह आती है, दूसरी जगह जाने पे हमें अच्छी नींद नहीं आती। इसी तरीके से हमें कुछ ऑकवर्ड सा लगता है दूसरी जगह जाने पर भी। तो ठीक ऐसा ही है, जहाँ तक हो सके हमें एक ही जगह पर व्रत करना है। अगर कोई आवश्यक कार्य लग जाता है, अति आवश्यक कार्य लग जाता है, तो फिर हमको उस हिसाब से अपने को एडजस्ट करना है, 2 जगह भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ
ये व्रत एक ही जगह मंदिर में करना चाहिए। अगला नियम है सुबह और शाम की पूजा। हमें सुबह की पूजा भी करनी है, शाम की पूजा भी करनी है। पूजा में व्यतिरेक नहीं होना चाहिए, यानी व्यतिरेक का मतलब है गैप नहीं होना चाहिए और न जल्दीबाजी होनी चाहिए। आज मान लीजिए हम वहाँ पर जा कर के एक माला का जप करते हैं, 2 माला का जप करते हैं, तो आज जल्दी में है तो हम एक माला से ही निपटा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उतना ही करना है जितना पहले दिन किया था। जितना पहले दिन हमने पूजा की है उतनी ही 5 सोमवार को वो पूजा हमें करनी है। अगला नियम है अनाज खा सकते हैं या नहीं। देखिए, ये शरीर साधन का घर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये शरीर हमारा साधन का घर है। अगर ये शरीर है तभी तो हम साधन कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर ही नष्ट हो गया तो फिर हम साधन किससे करेंगे। तो अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि हम जल पे व्रत कर सकते हैं तो हमें जल पे व्रत करना चाहिए। दूध पे व्रत कर सकते हैं तो हमें दूध पे व्रत करना चाहिए। फलों पे अगर व्रत करते हैं तो हमें फलों पे व्रत करना चाहिए। और अगर इनमें से किसी पर भी नहीं कर सकते हैं तो नमक रहित भोजन भी कर लें। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है, कर सकते हैं। अगला नियम है पीरियड्स में व्रत करें या ना करें। हमारी माता बहनों का जिस समय ये पीरियड का समय आता है तो यदि पहले शुरू हो चुका है तो अभी आप ना करें, पूर्ण शुद्ध होने के बाद में ही व्रत करें। यदि व्रत के बीच में ये शुरू हो जाता है तब क्या करें, तब व्रत तो करें लेकिन पूजा नहीं करें। मंदिर ना जाएं, पूजा की वस्तुओं को स्पर्श ना करें, अपने घर के मंदिर में भी ना जाएं, मानसिक रूप से पूजन कर लें। मानसिक रूप से पूजन करने में कोई दोष नहीं लगता है। और व्रत तो पूरा ही करें, व्रत में ढील नहीं देनी है। यानी उपवास जो है वो जिस स्तर का उपवास हमने रखा हुआ है उस स्तर का उपवास तो हमें करना ही करना है, उसमें हमें ढील नहीं देनी है। अगला नियम है पूजा घर पर करें या मंदिर में करें। अच्छा, तो पूजा हमें कहाँ करनी है। देखिए, मंदिर में एक विशेष बात होती है, घर पर वो बात नहीं होती। नदी के किनारे पर कुछ बात होती है और अपने घर पर कुछ बात होती है। तो व्यक्ति तीर्थों में साधना करने क्यों जाते हैं, इसीलिए तो जाते हैं। इसी तरीके से मंदिर में हम क्यों जाते हैं, मंदिर में हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो प्राण प्रतिष्ठित हैं और वहाँ पर अधिकांश लोग पूजा साधना करने जाते हैं, करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी ये पृथ्वी है ना, ये गुरुत्वाकर्षण से हमारी साधना का कुछ अंश अपने अंदर ग्रहण कर लेती है और वो भूमि उतनी ही पवित्र होती चली जाती है जितनी वहाँ पर पूजा आराधना संपन्न होती है। तो मंदिर पे ये विशेष होता है, तो इसलिए मंदिर पे हमको विशेष लाभ भी होता है। इसलिए मंदिर पर विशेष बल दिया जाता है। कोई साधना करने के लिए मंदिर के लिए ही बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। घर पे भी है ना, तो घर पे भी बार बार चेंज नहीं करते। जो मंदिर हमने जहाँ पे बना रखा है बस वो उस जगह को चेंज ना करिए। जो दीपक जलाते हैं उस दीपक को जल्दी चेंज ना करिए। जो मूर्ति रखी है उस मूर्ति को जल्दी चेंज ना करिए, क्योंकि वो उसका अंश ग्रहण कर चुकी है, तो उसका हमें फ़ायदा अतिरिक्त होना ही है, जल्दी होना है। इसलिए हम वैसे मना नहीं है, मना इसी पर्पज़ से है कि हमको फिर अधिक बल लगाना पड़ेगा। अधिक बल का मतलब फोर्स नहीं है, बल का मतलब ये है कि हमें अधिक समय तक साधना में ध्यान देना होगा, साधना अधिक समय तक करनी होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें एक ही जगह पर साधना करने के लिए कहा जाता है, और वो भी मंदिर में। दिए हमको जो लगाने हैं वो कब लगाने हैं? हर सोमवार को लगाने हैं। कब लगाने हैं? शाम के समय लगाने हैं। कितने दिए मंदिर में लगाने हैं, कितने दिए घर पे लगाने हैं? 5 दीपक मंदिर में लगाने हैं और 1 दीपक अपने घर के दरवाजे पर लगाना है, जो हमारे दाहिनी तरफ लगना है।
जो हमारे दाहिनी तरफ लगना है, मंदिर के घर के दरवाजे के दाहिनी तरफ नहीं, हमारे दाहिने तरफ जो लगना है वो हम घर पे लगाएंगे। तो 6 दीपक हमें इस तरीके से लगाने हैं। उसमें दीपक काहे के होने चाहिए? आटे के या मिट्टी के? दोनों में से किसी के भी ले सकते हैं आप। आटे के दीपक लिए हैं, शांत होने के बाद किसी गाय को खिला देना है। आटे का है तो, मिट्टी का है तो शांत होने के बाद उसको ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पैर ना पड़े, सुरक्षित रहे, क्योंकि वो हमारी पूजा की सामग्री है। और पूजा की सामग्री पर अगर किसी के पैर वगैरह पड़ते हैं तो वो हमारा और हमारे इष्ट का अपमान है, इसलिए हम उनको अच्छी जगह पर रखते हैं। सामग्री, वो कौन सी सामग्री है जो हम सुबह लेके जाएंगे और कौन सी सामग्री शाम को लेके जाएंगे? तो मित्रों, बात यह है कि जो सामग्री सुबह लेके जानी है, सुबह वाली थाली में, थाली वही रहनी है, थाली नहीं बदली जानी है, तो सुबह की थाली में हम क्या रखेंगे? पंचामृत रखेंगे, शुद्ध जल रखेंगे, गंगा जल रखेंगे, बेलपत्र रखेंगे, हैं? अभिषेक करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सुबह की थाली में रखी जाएंगी, भगवान का अभिषेक करेंगे उससे। और शाम की थाली में भगवान के पूजन की सामग्री विशेषतया रखी जाती है। बेलपत्र है, मिष्ठान है और पुष्प हैं, अपने जो 6 दीपक हैं वो हैं, जो शाम को हमें भोग लगाना है अपने लिए और भगवान के लिए, तो वो मिष्ठान बना के घर से ले जाना है। अन्न का नहीं होना चाहिए, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ हम ले जा सकते हैं। तो ये शाम की थाली में होंगी, ये चीज़ें शाम की थाली में ले जानी है। अगला नियम है, व्रत खोलना कब है हमें? मान लीजिए हमने उद्यापन 5वें सोमवार को किया, तो अब हमें शाम को किया, तो शाम को के बाद फिर हम क्या अन्न ले सकते हैं? नमकीन पदार्थ ले सकते हैं? नहीं, उस दिन तो हमें कुछ भी नहीं लेना है। वही लेना है जो अनुबंधित है, जो हमने स्वयं अपने ऊपर अनुबंध डाल रखा है कि हमें ये लेना है, हमें बस वही लेना है, उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं लेना है हमको। क्योंकि सोमवार कब समाप्त होगा? सोमवार अगले सुबह सूर्योदय पर समाप्त होता है, तो सूर्योदय पे हमें लेना है उस चीज़ को, सीधी सी बात है। यानी मंगलवार को हमें व्रत खोलना है पूर्णतया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि हमें उद्यापन वाले दिन भी पूर्ण रूप से व्रत करना ही करना है। तो ये कुछ नियम है, 12 नियम ऐसे हैं जिन नियमों की अगर हम उपेक्षा करेंगे तो हमें अपने व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमें इन नियमों का पालन करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य कर दें, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।